हेलो दोस्तों, मैं विजय आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान संशोधन से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यहाँ से चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर ही बनता है। तो इसलिए सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भाई हमारे चैनल पर अभी नए नए विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे कि कोई और नई वीडियो जो है चैनल पर अपलोड की जाती है तो उसका जो है नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह इस प्रकार है। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए 1954 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1961 में और ऑप्शन डी 1960 में। तो दोस्तों, भारत के संविधान में जो होता है पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था। कब किया गया था? तो 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि दल बदल से संबंधित है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी संविधान संशोधन और ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो होता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो होता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो होता है राइट आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 366 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 367 के अंतर्गत और ऑप्शन डी अनुच्छेद 369 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो यह जो होता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो होता है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, 368 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, जो कि भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 368 के जो होता है भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भाग 20 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 3 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाग 20 में। ठीक है, भाग 20 में जो होता है भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि संसद को जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। ठीक है, भाग 20 जो होता है संसद में जो होता है संसद को जो होता है संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हुए देखते हैं क्या कहता है कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा से, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा से, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में जो होता है संविधान संशोधन का पहल वह संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं क्या कहता है। 6वां क्वेश्चन इस प्रकार है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1953 में और ऑप्शन डी वर्ष 1954 में। तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक वर्ष 1951 में लाया गया था। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या कहता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित हुई थी? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित हुई थी? तो देखिए
ऑप्शन ए दूसरे संशोधन द्वारा 1952 में जो हुआ था। ऑप्शन बी छठा संविधान संशोधन 1956 द्वारा। ऑप्शन सी पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 और ऑप्शन डी चौथी संशोधन द्वारा 1955। तो भारतीय संविधान में जो होता है 9वीं अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है, पहले संशोधन द्वारा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन ए 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। ऑप्शन बी 21वां संविधान संशोधन 1967। ऑप्शन सी 12वां संविधान संशोधन 1962 और ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा जो होता है मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन 1978। तो जो होता है 42वां संविधान संशोधन जो होता है अधिनियम 1976 में आया था। यह जो होता है मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है वह ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वां, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। ऑप्शन ए 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। ऑप्शन बी 29वां संविधान संशोधन 1972 द्वारा। ऑप्शन सी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा और ऑप्शन डी 27वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। राजधानी दिल्ली 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। किसके संविधान, कौन सा संविधान था, 69वां संविधान संशोधन, ठीक है। 1991 द्वारा जो होता है जो होता है दिल्ली नेशनल कैपिटल के क्षेत्र बना दिया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 69वां संविधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है। ऑप्शन ए 46वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1982 में। बी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 द्वारा। ऑप्शन सी 48वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1984 द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी 54वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1986। तो जो होता है विधानसभा में किसी भी दल के निर्वाचित सदस्य को दल बदल पर प्रतिबंध जो होता है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लगाया गया था, जो कि 1985 में हुआ था। और 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो होता है अनुसूची 10वीं जोड़ी जाती है, जो कि दल बदल से संबंधित है, ठीक है। अनुसूची 10वीं जोड़ी जाती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। ऑप्शन ए केवल राष्ट्रपति। ऑप्शन बी केवल संसद। ऑप्शन सी केवल लोकसभा और ऑप्शन डी केवल राज्यसभा। तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन जो होता है केवल संसद कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और आगे चलते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9वां संविधान संशोधन 1960 द्वारा। ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। ऑप्शन सी 5वां संविधान संशोधन 1955 द्वारा और ऑप्शन डी 23वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा। तो जो होता है 9वां संविधान संशोधन 1960 द्वारा जो होता है बेरूबाड़ी और खुलना क्षेत्र जो होता है पाकिस्तान को दे दिया गया था, ठीक है। 9वां संविधान संशोधन 1960 द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या होता है कि 1958 में एक जो होता है समझौता होता है, जिसके तहत जो होता है 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया जाता है और उसके द्वारा जो होता है बेरूबाड़ी और खुलना क्षेत्र जो होता है पाकिस्तान को दे दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई थी। 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो होता है 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, ऑप्शन सी 3रा संविधान संशोधन 1955 द्वारा, ऑप्शन डी 17वां संविधान संशोधन 1964 द्वारा, ठीक है। तो
जो होता है अधिकतम सदस्य संख्या जो होता है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई थी। यह 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। तो 29वां संविधान संशोधन ऑप्शन ए जो होता है वो क्या है, 29वां संविधान संशोधन 1972 द्वारा। ऑप्शन बी 15वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा। ऑप्शन सी 20वां संविधान संशोधन 1966 द्वारा। और ऑप्शन डी 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी, वह संवैधानिक संशोधन जो होता है 15वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, 15वां संवैधानिक संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो होता है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं कि संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ऑप्शन सी 57वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। और ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। तो जो होता है प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, यह 42वां संविधानिक संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 42वां संविधानिक संशोधन 1976 द्वारा जो होता है संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। किस संविधानिक संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए 75वां संविधानिक संशोधन 1994। ऑप्शन बी 74वां संविधानिक संशोधन 1963। ऑप्शन सी 42वां संविधानिक संशोधन 1976 और ऑप्शन डी 82वां संविधानिक संशोधन 2000। तो जो होता है भारतीयों के लिए जो होता है 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, वह 42वां संविधानिक संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जो होता है भारतीयों के लिए जो होता है 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन ए 42वां संविधानिक संशोधन। ऑप्शन बी 43वां और ऑप्शन सी 44वां संविधानिक संशोधन द्वारा। और ऑप्शन डी 45वां संविधानिक संशोधन द्वारा। तो क्या होता है कि 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा जो था लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए 48वां संवैधानिक संशोधन 1984 द्वारा। ऑप्शन बी 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा। ऑप्शन सी 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा। और ऑप्शन डी 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा। तो क्या होता है कि 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा जो होता है मूल अधिकारों की सूची से जो होता है संपत्ति के अधिकार को निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। ऑप्शन बी 55वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा। ऑप्शन सी 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। ऑप्शन डी 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। 21 वर्ष घटाकर जो था 18 वर्ष जो था मतदान की आयु कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 द्वारा जो है मतदाता की जो है आयु घटाकर 21 वर्ष से घटाकर जो था 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन ए 2 प्रकार से, ऑप्शन बी 3 प्रकार से, ऑप्शन सी 4 प्रकार से और ऑप्शन डी 5 प्रकार से। तो संविधान में संशोधन जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार से, वो तीनों प्रकार क्या हैं तो देखिए ये हैं साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा जो होता है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया था। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 45वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो होता है मौलिक अधिकारों को
7 से घटाकर 6 किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन ए 78वां संविधानिक संशोधन 1995, ऑप्शन बी 79वां संविधानिक संशोधन 1999 द्वारा, और ऑप्शन सी 80वां संविधानिक संशोधन 2000 द्वारा, और ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन 1992। तो जो है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? 75वां संविधान ऑप्शन ए 75वां संविधान संशोधन 1994 द्वारा, ऑप्शन बी 90वां संविधानिक संशोधन 2003 द्वारा, और ऑप्शन सी 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा, ऑप्शन डी 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। तो क्या कहा गया कि 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा जो है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो है संख्या 545 निश्चित की गई थी। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा, ऑप्शन सी 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ऑप्शन डी 62वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। 42वां संविधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? तो ऑप्शन ए 14वां संविधान संशोधन 1962, ऑप्शन बी 46वां संविधान संशोधन 1982, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन डी 10वां संविधान संशोधन 1961। तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जो है लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि इस प्रकार है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए 29वां संविधान संशोधन 1972 द्वारा, ऑप्शन बी 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 द्वारा, ऑप्शन सी 32वां संवैधानिक संशोधन 1974 द्वारा, और ऑप्शन डी 55वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा। तो 55वां संवैधानिक संशोधन 1986 द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, जो कि इस प्रकार है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया है? ऑप्शन ए 63वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा, ऑप्शन बी 64वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा, ऑप्शन सी 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा, और ऑप्शन डी 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। तो दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित की गई थी, तो वो था 69वां संविधानिक संशोधन 1991 के द्वारा। ठीक है, 69वां संविधानिक संशोधन 1991 द्वारा जो है दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं और देखते हैं 29वां क्वेश्चन, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद के संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं? ठीक है, तो संसद जो होता है संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है, या किस जो है वाद में कहा गया था? तो भैया ऑप्शन नंबर ए क्या है, केशवानंद भारतीय वाद 1973, और ऑप्शन बी मेनका गांधी बनाम संघ 1978, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों ए और बी से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो केशवानंद भारतीय वाद 1973 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित कर दिया था कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 15वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 17वां संविधान संशोधन 1964 द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी 42वां संविधानिक संशोधन 1976 द्वारा। तो जो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट